Hello everyone, welcome to our channel which is Sambhav Yes We Can। और यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूँ इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं और फैक्चुअल भी है, तो ये आपके काम आएंगे। और एनवायरमेंटल सोशोलॉजी भी कह सकते हैं। तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाइए सब्सक्राइब करिए जा करके, हमारे साथ जुड़ जाइए। और ये साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि ये संभव यस वी कैन ऐप है आपका, तो इसको भी आप लोग डाउनलोड करिए क्योंकि अब दिसंबर के लिए कोर्स आने वाला है। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं मैं यही कहूँगी टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 26 अगस्त से 20 अच्छा दिन है, जन्माष्टमी का दिन है। तो उस दिन से ही जो आपकी क्लास का जो है शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि दिसंबर में भी अब टाइम नहीं है ना। तो जिन बच्चों को आना है, जुड़ना है हमसे, फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा कोर्स को। और ये संभव एसबी कैन का लोगो है, जिसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल यानी 22 अप्रैल, 11 जुलाई, 2 फरवरी है एंड 5 जून है। ऑन विच डे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दूं कि इसका आंसर होगा डी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिफाइंड बायोडाइवर्सिटी इज द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? एडवर्ड विल्सन है, लेस्टर ब्राउन है, हंटर लुविंस है एंड थॉमस पेरी है। किसने ये परिभाषित किया कि जैव विविधता जैविक के सभी स्तरों पर संयुक्त विविधता है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर होगा ए, एडवर्ड विल्सन ने ये जो डेफिनेशन है जैव विविधता की, ये सब जो जैव विविधता है जैविक के सभी स्तरों पर संयुक्त विविधता है, तो ये एडवर्ड विल्सन ने दिया है। ए इज आंसर। अर्नेनीस ने कौन सा वाक्यांश गढ़ा है? अर्नेनेस क्वाइंड द फ्रेज। तो इकोसिस्टम, सोशल रिस्क, डीप इकोलॉजी एंड एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, कौन सा टर्म नीस ने गढ़ा हुआ है? तो यहाँ पे आंसर होगा डीप इकोलॉजी, यानी ऑप्शन सी इज आंसर। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय हु? इकोसिस्टम जो ये टर्म है ये किसके द्वारा क्वाइन किया गया है? तो टांसले हैं, नादर है एंड वेंडी वुमन है, एल्डो लियोपोल्ड है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका टांसले। ये देख सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हो कि इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इसका अर्थ क्या है, या फिर जो क्वेश्चन टाइप है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखते हुए इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पर लिए गए हैं। देखिए, IUCN स्टैंड फॉर, IUCN का मतलब क्या है? तो IUCN का जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इसके लिए भी आप लोग अवेयर रहिएगा। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का फुल फॉर्म है प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन अवॉर्डेड द इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021? MC मेहता है, पार्वती नागराजन है, NM शाहजी हैं और सहज समृद्धा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर? देखते हैं।
तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है आपका सी, NM शाहजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वॉज द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया? इंडिया में प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया है? 1995, 1986, 1974 एंड 1981। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा बी, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स? पारिस्थितिक परिसर के 4 घटक क्या है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। पॉपुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन एंड पावर। पॉपुलेशन, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंजर्वेशन। ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंट, पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन। यहाँ पे आंसर आपका होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, ये इज आंसर। इसमें पॉपुलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एनवायरमेंट है एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज एस्टैब्लिश्ड बाय हूम? डेविड ब्राउन, ब्रावर, हेनरी विलियमसन, वैकरनागिल एंड रीस एंड लिन व्हाइट। किसने ये टर्म दिया है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आप देख सकते हैं, आंसर इज सी, ये वैकरनागिल एंड रीस हैं जिन्होंने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है। Which of the following term used by AG translate to express the system resulting from the integrations of all the living and non-living actors of the environment? Microenvironment, ecosystem, atmosphere, and anthropocentrism. तो निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग एजी ट्रांसले ने परिणामी प्रणाली को व्यक्त करने के लिए किया था? चलिए यहाँ पे क्या होगा आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आप देखिए, ये है बी, इकोसिस्टम। Who defined human ecology as a synoptic study of the balance of plant, animal, and human communities, which are system of correlated working parts in the organization of region? So, okay. तो ये राधा कमल मुखर्जी है, हेनरी डेविड थोरो है, महात्मा गांधी है, डर्लम एंड कैटन है। किसने दिया है? किसने कहा कि मानव पारिस्थितिकी को पौधे, पशु और मानव समुदायों के संतुलन के एक संक्षिप्त अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो क्षेत्र के संगठन में सहसंबद्ध कामकाजी भागों की प्रणाली है। ये किसने कहा है? यहाँ पे आंसर होगा आपका ए, ये राधा कमल मुखर्जी। सोशल इकोलॉजी की बात करते हैं, राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल मूवमेंट टू द प्रोटेक्ट ट्रीज? चिपको मूवमेंट, बिश्नोई मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एपिको मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ों की रक्षा के लिए एक पर्यावरण आंदोलन नहीं है? बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, देख लीजिएगा ध्यान से। तो चिपको आंदोलन है, बिश्नोई आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है और एपिको आंदोलन। पेड़ों को बचाने के लिए आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एकदम क्लियर कट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंटेंसिफाइड इन द एनवायरमेंट बाय द गैस। कौन सी गैस है? फ्लोरोकार्बन है, CO2 है, मीथेन है और NO2। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर? किस गैस से पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव तीव्र होता है?
यहाँ पे आंसर जो होगा ये है आपका बी, ये है CO। अर्थ आवर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच एजेंसी, विच एजेंसी और प्रोग्राम, और है ना, तो यूरोपियन एनवायरमेंट एजेंसी है आप, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अर्थ आवर का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, ये आंसर करना है आपको। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है डी, ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। आर्टिकल 48 ए डीलिंग विद, किससे डील करता है आर्टिकल 48 ए, प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन करने के लिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए, और पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए। तो यहाँ पे करना है आंसर आप लोगों को। आर्टिकल 48 ए किससे डील करता है? अगर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आंसर होगा बी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट। Which book was written by Carson on the adverse environmental effects of pesticide use? हाँ, कार्सन ने कीटनाशकों के उपयोग के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो द सेंस ऑफ वंडर, लॉस्ट वुड, साइलेंट स्प्रिंग एंड बेड रॉक, कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने? तो यहाँ पर जो इनकी बुक है वो है साइलेंट स्प्रिंग, जो कार्सन ने लिखी थी। ओके, साइलेंट स्प्रिंग। द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्वाइंड बाय हूम? तो थॉमस लवजॉय है, जॉन बेरी है, क्रोचन और स्टोमियर है, एंड आर्ने नेस्ट। किसने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये जो टर्म है वो दिया हुआ है? तो यहाँ पर देख लेते हैं आंसर क्या है। ए इज आंसर, थॉमस लवजॉय। According to whom welfare state as a communal and institutionalized response to the nature of industrialized hazards? David Ricardo, Andre Gors, Stewart Julian, and Ulrich Beck. किसके अनुसार कल्याणकारी राज्य औद्योगिक खतरों की प्रकृति के प्रति एक सांप्रदायिक और संस्थागत प्रतिक्रिया है? तो यहाँ पर आपको करना है आंसर, और रिकार्डो हैं आपके, गोर्स हैं, जूलियन है, और लिस्पेक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा डी होगा। आईपीसीसी स्टैंड फॉर, आईपीसीसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन इज दिस। तो आईपीसीसी का जो फुल फॉर्म है वो है सी, यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनवायरमेंटल सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एनवायरमेंट एंड सोसाइटी। ये किसने कहा है? पर्यावरण समाजशास्त्र पर्यावरण और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन है समाज। ये डनलप एंड कैटन है, ये अर्नेस्ट हैकेल है, एडवर्ड विल्सन है, एंड वेकर नागेल और रीस। ये किसने कहा है? Environmental sociology is the study of interaction between the environment and society. तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है आपका ए, डनलप एंड कैटन। Which of the following book written by Henry David Thoreau? A Green Pamphlet, The Sense of Wonder, Walden,
एंड ग्लोबल इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंटल ह्यूमैनिटीज। कौन सी बुक लिखी गई है? डेविड थोरो के द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, तो डेविड थोरो के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? यहाँ पे आंसर जो होगा ये आपका है सी, ये वॉल्टन बुक लिखी गई है डेविड थोरो के द्वारा। व्हाट इज द मेजर गोल ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस? पर्यावरण जागरूकता का प्रमुख लक्ष्य क्या है? मैं आपको बताना है कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण जागरूकता का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये है आपका डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। According to Gideon, environmental catastrophe is the result of industrial development and modernization, globalization and privatization, capitalism and industrialism, and globalization and liberalization. गिडेंस के अनुसार पर्यावरणीय आपदा जो है वो किसका परिणाम है? गिडेंस में पर्यावरणीय आपदा को किसका परिणाम बताया है? क्वेश्चन यहाँ पर ये है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका पूंजीवाद और उद्योगवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक साइलेंट स्प्रिंग अथॉर्ड बाय हूम? साइलेंट स्प्रिंग जो बुक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये रासेल कार्सन है, हेनरी डेविड थोरो है, ओटिस डुडले डंकन है और सिल्विया अर्ल है। किसके द्वारा साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी गई है? ये है रासेल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिफाइंड wilderness is a word whose first use signals the change from a hunter-gathering economy to an agricultural civilization? किसने परिभाषित किया कि जंगल एक ऐसा शब्द है जिसका पहला प्रयोग शिकारी अर्थव्यवस्था से कृषि सभ्यता में परिवर्तन का संकेत देता है? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर? थोड़ा सा आप लोग भी साथ साथ में सोचते रहिए। अभी ये रिकॉर्डेड आ रही है क्लास, और क्योंकि कुछ वजह है जिसकी वजह से क्लास नहीं ले पा रही हूँ, तो इससे मैंने सोचा कि रिकॉर्डेड ही आप लोगों के लिए भेज दूं। यहाँ पे देखो सी होगा आंसर, जॉन रेनी सॉट। ये डेफिनेशन जो है जॉन रेनी सॉट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एड्रेस एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज अ फंडामेंटल ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट? आर्टिकल 253, आर्टिकल 19(1)(g), आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 51(a)(g। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण की रक्षा करने के लिए मौलिक दायित्व को संबोधित करता है? प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, है ना? तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए आपका? यहाँ पर जो आंसर होगा ये आपका डी, ये आर्टिकल 51(a)(g है, जो कि सबके मौलिक कर्तव्य में शामिल करता है कि भाई आपको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु ऑथर टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट? टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट ये जो बुक है किसने लिखी हुई है? तो थॉमस हॉब्स हैं, उसके बाद आपके आते हैं जॉन लॉक, जीन जैकस रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। किसने ये बुक लिखी हुई है? हु ऑथर टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों को दे रही हूँ कि सोचिए पहले तो कि क्या होना चाहिए। अभी तक के तो मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, अब आप लोग बताइए। चलिए कोई नहीं, मैं बताती हूँ, जॉन लॉक की है। According to Y.K. Singh, the environment is formed by the interactive system of Y.K. Singh के अनुसार पर्यावरण निर्माण किसके कौन से सिस्टम किस प्रकार के इंटरैक्टिव सिस्टम से होता है?
किस प्रकार के इंटरैक्टिव सिस्टम से होता है। वाई के सिंह के अनुसार the psychological, social and cultural factors है, physical, biological and cultural factors है, natural, social and psychological factors है, and physical, psychological and socio cultural factors है। क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर? तो यहाँ आंसर होगा आपका बी, physical, biological and cultural factors. Which of the following book of Alan Steinberg proposed the theory treadmill of production? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है अगेन, तो आंसर करिए आप लोग। देखिए, फ्रॉम एनिमिस्टिक टू naturalistic sociology, environment and society, the enduring conflict, distributional conflict in environmental resource policy, the environment from surplus to scarcity। कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ठीक होगा द एनवायरमेंट फ्रॉम सरप्लस टू स्कैर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु डिफाइंड इकोलॉजी एज द साइंस ऑफ द रिलेशंस ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म टू ऑल देयर एनवायरमेंट्स? हु डिफाइन? कौन है? एडवर्ड विल्सन है, क्लार्क है, हैकेल है एंड टाइलर। आंसर करना है आप सभी को। तो यहाँ पे जो आंसर है मैं बता दूं कि यहाँ पर टाइलर जी हैं जिन्होंने ये कहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए आपके एनवायरमेंट एंड सोसाइटी से। आई होप आप लोगों को ये हेल्प करे। उसके अलावा भी और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जो नए मुझे मिलते रहेंगे, मैं आपके लिए वीडियो फटाफट बना रही हूँ, जैसे कि आपको ये एग्जाम से पहले बस आप ये वीडियो देख लीजिए तो आपका और भी अच्छी तरीके से नए जो फैक्चुअल चीजें हैं वो आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।